विकसित करने में मदद करेगा। चलिए, अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग सच बोलकर बिजनेस करते हैं और बहुत सारे लोग उन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। जो सच नहीं होता है उसको बोलने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक हमारे यहाँ प्रोडक्ट आता है एग्री प्रोटेक्ट, इसके विषय में बोलना है और सच बोलने का प्रयास करना है। क्या है इसका सच, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में हम कैसे बोलेंगे, इसको लगाने से क्या फायदे मिलते हैं, किस चीज की गारंटी है, किस चीज की गारंटी नहीं है, और किस प्रकार से इसको प्रमोट किया जाता है, ये बोलना है। तो आमंत्रित है, हैंड रेज कीजिए। मैं 2005 लोगों को लेना चाहूंगा। जी, सबसे पहले आप ही आ जाइए। बहन जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। 200 पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठिए। हम श्री रामवीर सर और दीक्षित सर की गार्जियन में हैं जी, और आपकी टीम से हैं। वो लोग भी मानते हैं कि आप उनकी गार्जियन है और मैं भी मानता हूँ आप सबकी गार्जियन है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी, एग्री प्रोटेक्ट एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हमारे किसी भी फसल में खेत तैयार करते समय हम उसको लगाते हैं इसलिए क्योंकि वो किसी भी बीमारी से हमारे फसलों की सुरक्षा करता है। फंगस को नहीं लगने देगा या और भी कोई कीड़ा लग रहा है या कोई भी पत्तियां टेढ़ी हो रही हैं, काले चकत्ते पड़ जाते हैं, किसी भी बीमारी से वो हमारी फसल की सुरक्षा करता है। और हम उसको मिट्टी में भी मिलाते हैं खेत तैयार करते समय कि मिट्टी में भी उसका असर रह जाए। उसके बाद भी अगर हमें कुछ लगता है कि अगर हमें थोड़ी सी और जरूरत है तो हम उसको दूसरे स्टेप में स्प्रे भी कर सकते हैं मिला के उसके साथ में। और ये हमारी सुरक्षा के फसल की सुरक्षा के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। थैंक यू सर। गुड गुड। आशीष कुमार मिश्रा साहब, आइए, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीबी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये हमारे पास एग्री प्रोटेक और नैनोटेक है सर। सर मैं आशीष मिश्रा, तरफगंज गोंडा का निवासी हूँ सर, ब्रोन डायरेक्टर। और हमारे सर अपलाइन मोहम्मद अलीम सर हैं, सतीश चंद सोनी सर हैं और ग्रेट अपलाइन सर अरुण भारती सर हैं। सर कल गोंडा में ही सर वाई टू डू का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था हमारे अरुण भारती सर और रामचरण गुप्ता सर के द्वारा, जहाँ पर सर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला सर। ये वाई टू डू फोल्डर जहाँ पर मिला और वहाँ पर सारी चीज़ें सर ने एक एक चीज़ें पूरा क्लियर कराया है सर, सारी चीज़ें। और इसमें सारे गोल्स अचीवमेंट सब लिखवाए हैं। और सर इस पर अब लग के तैयारी करना है सर, मेहनत करना है इस बार। और जैसा कि आज आपने सर टॉपिक दिया है एग्री प्रोटेक्ट के विषय में, तो सर एग्री प्रोटेक्ट के विषय में बताएंगे सर। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सर, ये प्रो मीन्स सुरक्षा करना, यानी एग्री प्रोटेक्ट हमारे किस पौधों हमारे फसल में कीटनाशक से संबंधित, सॉरी सर, फफूंद से संबंधित अगर कोई भी समस्या फफूंद से संबंधित हमारे खेत में हो रहा है तो उससे बचाव के लिए हम इसका मिट्टी में जमीनी स्तर से प्रयोग कर सकते हैं और साथ साथ इसे हम छिड़काव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर। इसे और लगाने ये से क्या, एक इसे लगाने से क्या फायदा मिलता है, किस बात की गारंटी है इसे लगाना? सर इसे लगाने से कोई भी फंगीसाइड जैसे कि फफूंद बनना या उसमें पीलापन आना पत्ती में, सर ये इससे बचाव करता है ये सर। अगर लग गया है तो लगने के बाद इसका प्रयोग करते हैं तो थोड़ा समस्या है उसको समाधान करने में, बट अगर लगने से पहले यदि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर देते हैं खेत में तो ये पूरी तरह से उस फसल को फफूंद से संबंधित जो बीमारी होती है उससे बचाव करता है। और इस बात की गारंटी सर हमारे ये कि हमारी कंपनी में लिखा हुआ सर वेस्टीज ऑफर 100% गारंटी ऑन इस प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि सर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट पर ये वर्ड लिखा नहीं मिलता है और वो भी वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट जो हमें आपको मिल रहा है। और ये अपने आप में एक विश्वास दिलाता है सर कि हमारे प्रोडक्ट में गारंटी है सर। किस सभी चीज की आज गारंटी 21। लिखी है ये? किस चीज की जी सर। गारंटी है ये? प्रोडक्ट लगाने के बाद कैसी गारंटी, मतलब फफूंद नहीं लगेगी किसी हालत में? क्या गारंटी है? अगर हम पहले से प्रयोग करते हैं तो आप किस चीज की गारंटी ले सकते हो इसके दम पर कि
फफूंद नहीं लगेगी या क्या? गारंटी का मतलब समझाइए। सर गारंटी का मतलब यही है सर कि अगर हमारे इस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये गारंटेड है सर, क्योंकि 21 साल से हमारी कंपनी न जाने कितने ऐसे किसान भाइयों के खेतों में इसका रिजल्ट मिल रहा है। इसका हम मेरे भाई, मेरे वीडियो भाई, मैं उन सब बातों पे नहीं जाऊंगा। मैंने जो शब्द पूछे उसी का जवाब दीजिए। गारंटी का मतलब क्या? कि अगर क्वालिटी से आप संतुष्ट नहीं है तो मैं सर आपका प्रोडक्ट खुला पैक वापस करूंगा 30 दिन के अंदर। ये एक अलग चीज हो गई। इस बात की गारंटी है अगर, तो गुड, मैं सहमत हूं आपसे। और ये जी आपके सर। हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है। जी सर। ठीक। मैंने पूछा, जिस पर्पज से ये प्रयोग करवा रहे हैं आप, जी। कि आप ये कह रहे हैं कि ये फफूंद नाशक है, आप इसका जी। बीज उपचार करिए, इसका जमीन में उपचार कीजिए, इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? फफूंद नहीं लगेगी। जी सर। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि नहीं लगेगी, या लग सकती है इसके बाद भी? सर ये तो खेत की क्षमता के ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, खेत में कैसी क्या प्रॉब्लम है सर। अब बहुत ज़्यादा सर इसके विषय में अब ये शब्द जो आप पूछ रहे हैं सर, अब इसको क्लियर कट में हम नहीं समझा पा रहे हैं, बट हम खुद समझ रहे हैं, गुड, एक्सप्लेन सर। गुड। मुझे अच्छा लगा आपका, आपने वहां पर सरेंडर हो गए कि जहां पर आपको उसका पक्का नहीं मालूम, वहाँ जी ये सर। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उनको जानकारी नहीं है वो उस पर भी फिर दावा ठोक देते हैं कुछ। लेकिन बहुत अच्छा, गुड। नहीं सर, इसके विषय में हम जो है और डीपली नॉलेज लेंगे सर। जी। इसके लिए सर एक गूगल में एक आता है सर, वेस्ट प्रोडक्ट करके आता है, मैंने सर्च किया है सर उस पर। वेस्ट प्रोडक्ट पर अगर सर्च करते हैं तो वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट्स उसमें आते हैं, और सर एक एक का हम वीडियो और पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन उसमें हम देखते हैं सर। उसका मैं नोट्स भी बनाता हूँ सर एक एक प्रोडक्ट्स का। तो मैं सर और दोबारा इसका गहन अध्ययन करूंगा सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जरूरत है। आइए साहब, क्रांति साहब। गुड मॉर्निंग टू हंड्रेड पीवी सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भी टीम का स्टूडेंट हूँ। मेरे गार्जियन गौरव सर और दीपी सर हैं। जी सर एग्री प्रोटेक्ट के बारे में कहा जाए तो इसको एक लाइन में कहा जाए तो यह एज ए वैक्सीन की तरह काम करता है। जी। जैसे हमारे शरीर में कोई रोग न आने पाए, हमको मनुष्य को वैक्सीन लगाया जाता है, वैसे हमारे खेतों में पौधों के लिए अगर बीज उपचार समय अगर हम फसल लगा रहे हैं उसी समय इसका उपयोग कर देते हैं तो आने वाले रोगों से हमारे पौधों को, हमारे फसलों को बचाएगा। और बाद में भी इसका छिड़काव किया जा सकता है जिससे हमारे पौधों में, हमारे खेत में रोग न लगे। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा। अगर हमने लगाया ये इसलिए कि फंगस ना लगे, हमने पहले यस से सर। लगा लिया, क्या यस सर। यस उसके उसके बाद कोई गारंटी है या गारंटी नहीं है? हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में तो गारंटी है सर, अगर हमने इसका उपयोग किया है। हम्म। अगर इसका उपयोग किया है तो 100% तो नहीं कर सकते, मगर पूरी संभावना है कि जो उस पौधों को रोग लगता है वो रोग नहीं आएगा। मैं आपके जवाब से 100% सहमत हूँ। लेकिन अभी आपने जो कहा वो आपने गारंटी नहीं ली है ना? बस, यस मैं सर। आपके जवाब से 100% सही सहमत हुआ। एक्चुअली यही जवाब है। मैंने बहुत सारे लोगों को बढ़ चढ़कर गारंटी लेते हुए देखा है, सुना है। तो यस मैं सर। बड़ा स्पष्ट सबको कर देना चाहता हूं, बड़बोलापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वी टीम के लोगों में। किसी भी हालत में वी टीम के लोग बड़बोलापन ना करें। जो क्रांति साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने जो पाया है वो ये है, बहुत हद तक। और इस बात को सिद्ध करने के लिए अभी हम लोग चल रहे हैं, सीधे एक वीडियो देखेंगे, ठीक है? और इसमें सारे लोग वही भाषा बोला करें जो कंपनी के ट्रेनर बोलते हैं। इस मामले में मैं फिर से सबसे कहना चाहूंगा कि कंपनी के ट्रेनर के अलावा किसी को भी नहीं कॉपी करना। किसी को भी कॉपी नहीं करने का मतलब क्या हुआ? मुझे भी कॉपी नहीं करना अगर मैं यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा हूं तब भी। सिर्फ ट्रेनर को सुनना है, क्योंकि ट्रेनर वही भाषा बोलते हैं जो बिल्कुल एथिक
पे चलने वाली है। वो कोई चीजों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलते कि साहब मेरा बिक जाए, इस चक्कर में मैं ये मीठा बोल दूं। और आप क्योंकि अपनी गुडविल बेच रहे हो, प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, आप अपनी गुडविल बेचते हो, जीवन भर के लिए आपकी इज्जत दांव पर लगी होती है। तो आप जो बिल्कुल सच सच बोलेंगे ना, तब भी खरीदा जाएगा। कोई भी व्यक्ति मुझे आज तक मना करने वाला नहीं आया, और मैंने हर जगह कहा गारंटी नहीं है। जैसे हम लोग हेलमेट लगाते हैं ना, हेलमेट एक्सीडेंट से पहले लगाते हैं, एक्सीडेंट के बाद लगाते हैं? पहले लगाते हैं। तो हेलमेट पहनने के बाद हमारे अमर हो जाते हैं हम मरेंगे ही नहीं। ऐसा किसी हेलमेट पे नहीं लिखा होता है मैं तुम्हें अमर होने की गारंटी देता हूं। मैं अगर ऐसा होता तो मैं अपना नाम रख लेता, अमरपाल सर। ठीक है, स्वागत है डियर सर, अमरपाल सर। मैं भी अपने नाम संजय शर्मा की जगह अमरपाल सर रख लेता अगर ये गारंटी आती। मैं मरूंगा नहीं, मैं हेलमेट लगा के बैठता यहाँ पे, लेकिन ऐसी गारंटी नहीं है। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं छोटा सा। हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट मैंने बताया था आपको पौध संरक्षण की कैटेगरी में आता है और फंगस है एंड पाउडर की फॉर्म में है, 500 ग्राम की पैकिंग में आता है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे इस स्लाइड पे कि एग्री प्रोटेक्ट एक द्वितीय कृषि जैव संवर्धक है एंड माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट है। माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट ये वर्ड सबसे काम का वर्ड है यहाँ पे। अभी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि अभी हमारे देश में कोरोना फैला हुआ है, देश में क्या पूरे संसार में कोरोना फैला हुआ है, और कोरोना से बचने के लिए साइंटिस्ट ने वैक्सीन इजाद कर ली है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद हमको ये एश्योरिटी हो रही है कि भाई हमारी बॉडी में कवच बन जाएगा जिससे कि वो वायरस हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएगा, है ना। सिंपल भाषा में समझे तो यही राइट कि हमने वैक्सीन लगा ली तो हमारे ऊपर एक कवच बन गया, एटलीस्ट 99% तो बन ही गया जिससे वो। अच्छा, अब ये भी एक कमाल की चीज है कि मतलब वो कवच बन गया तो उससे कोई गारंटी नहीं है कि आप बच जाएंगे, अभी भी 1% का चांस है। ये वाला लॉजिक हम समझेंगे आगे जाके। सो कवच एक बन गया जिससे हमें ये श्योरिटी हो गई काफी हद तक कि अब वायरस हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो वैक्सीनेशन जो काम करती है इट इज लाइक इनोक्यूलेशन। इसको इनोक्यूलेशन बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। इनोक्यूलेशन मतलब हिंदी में बोल सकते हो आप कवच बनाना। यहाँ पे लिखा है माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट। माइक्रोबियल का मतलब है सूक्ष्म जीव, लाइक गुड बैक्टीरिया, है ना, कुछ गुड बैक्टीरिया इसके अंदर हो सकते हैं। एंड इनोक्यूलेंट का मतलब है कवच बनाना। तो होता क्या है, जब हम एग्री प्रोटेक्ट को अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने मिट्टी में डाल दिया, मान लीजिए हमने बीजों के साथ उपचार कर दिया, तो इसके अंदर जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ वहां पे बढ़ जाती है, बीजों के आसपास, जड़ों के आसपास, मिट्टी में। एंड इनकी ग्रोथ इतनी हो जाती है कि वो पौधे के चारों तरफ मतलब मिट्टी में एक कवच बना लेते हैं। स्प्रे किया है तो फिर ऊपर भी कवच बना लेते हैं जिससे कि बीमारी फैलाने वाली फंगस उसके ऊपर असर ना कर पाए। यहाँ पे एक चीज और लिखी है, ये एक सिस्टेमिक उत्पाद के रूप में भी काम करता है। इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने अभी आपको बोला था कि भाई आपने बीज के ऊपर लगा दिया, मिट्टी में लगा दिया तो वहां कवच बन जाएगा। अगर आपने मिट्टी में डाला था तो क्या ऊपर कवच नहीं बनेगा, पौधे के जो ऊपर वाला हिस्सा है। अब आप सोचिए, सिस्टेमिक का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सिस्टम में जाके काम कर ले, पौधे के सिस्टम में घुस जाए, है ना। मान लो आपने वैक्सीन लगवाई, आपने हाथ पे लगवाई तो भी आपकी पूरी बॉडी पे काम। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद करिए, माइक बंद करिए मेरे भाई, उसका माइक खुला हुआ है। ये बात चेक करिए जरा, माइक किसी का खुला रह गया है। ओके, बंद कर लिया सर ने। मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति थे विजय बहादुर मिर्जा, आपका शायद नहीं, सरस सर का खुला था। बंद हो गया सर, बंद हो गया। ऐसे ही अगर आपने इसको मिट्टी में डाला, बीज के साथ उपचारित किया तो पौधे के सिस्टम में चला जाता है और उसके अंदर एक ऐसा कवच तैयार करता है जिससे कि बीमारी फैलने के चांस उसके अंदर से कम हो जाए। अब वापिस जो मैंने आपको पहले बोला था कि आपने वैक्सीन लगवाई है तो उसके लिए एक गारंटी नहीं होती कि आपको कोरोना नहीं होगा, वहां पे भी कुछ प्रतिशत चांस है, एक्सेप्शन हो सकता है बहुत रेयर केस में। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो काफी हद तक आपकी फसल से
फंगस के रोग लगने के चांस खत्म हो जाते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कोई रेयर केस में आपको वहां पे बीमारी फिर लग सकती है अगर बहुत ज्यादा कोई प्रकोप आ गया है तो। आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि अगली स्लाइड पे कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं। फंगस की कुछ बीमारियां हैं, जो लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करते उनको ये चीजें समझनी चाहिए और डिटेल में पढ़नी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रोट्स, स्टेम ब्लाइट, ये सब कुछ बीमारियां हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी होती हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं और भी बहुत सारे नाम है, बीमारियों के नाम लिखे गए। एंड आप चाहें तो इनको आगे ट्रेनिंग के बाद गूगल करके इनके बारे में और डिटेल में भी सर्च कर सकते हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। इनको देखो, इनके कुछ फोटोज मैंने यहाँ पे दिखाए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इनको कैसे पहचाना जाता है। जैसे यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे हैं, एग्री प्रोटेक्ट जो लिखा है उसके ठीक नीचे, वहाँ पे आई होप आप में से जो किसान होगा वो इस फसल को पहचान पाएगा। ये धान की फसल है एंड इस पे सफेद सफेद रंग के छल्ले बन रहे हैं, इसको राइस ब्लास्ट बोलते हैं इस बीमारी को, है ना, राइस ब्लास्ट। सफेद सफेद रंग के छल्ले बन जाते हैं, फंगस की प्रॉब्लम होती है। उसके नीचे मूंगफली का पत्ता है जिसके ऊपर काले काले रंग के धब्बे बन रहे हैं, उसमें इस बीमारी को टिक्का बोलते हैं बेसिकली। मूंगफली में और भी बहुत सारी समस्याएं होती है फंगस की। कई बार हम देखते हैं जड़ गलन की समस्या आ जाती है। साइड में फिर नीचे की साइड कॉटन का पत्ता है, कपास, हरियाणा साइड में नरमा बोलते हैं इसको। एंड इस पे ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे छल्ले बन रहे हैं, ये भी ब्राउन लीफ स्पॉट्स हैं। एंड कॉटन की फसल में भी और भी बहुत सारी फंगस की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार फसल झुलस जाती है। उसके ऊपर गेहूं का पत्ता, ये एग्जैक्टली ये छोटा सा ही दिख रहा है, पहचानना मुश्किल है, लेकिन गेहूं का पत्ता है जिसपे कि जंग लग रहा है ना, इसको जंग लगने की समस्या बोलते हैं। ब्राउन ब्राउन या रेड रेड कलर के धब्बे बन जाते हैं। तो ये सब फंगस की प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी होती हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन 4 फसलों पे ही आती है, हर फसल पे आती है। वो सब मौसम, मिट्टी, बीज और आसपास के वातावरण पे डिपेंड करता है, राइट। अब इन सब से बचने के लिए हम प्रोटेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं उसको समझेंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए, मैंने आपको वैक्सीन का एग्जाम्पल दिया था। सो वैक्सीन देखिए कैसे काम कर रही है। वैक्सीन में क्या हो रहा है, आपने पहले से वैक्सीन ले लिया प्रिवेंशन के तौर पे। सो वैक्सीन इज अ प्रिवेंशन, इट इज नॉट अ मेडिसिन। वो कोरोना को ठीक नहीं कर रही है, उससे बचाव कर रही है। और मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन का टेक्निकल टर्म क्या है, इनोकुलेशन। और सेम केस यहाँ पे, ये भी इनोकुलेशन करता है, इनोकुलेंट है ये। एंड इसको भी सबसे जो सही तरीका है यूज करने का वो है आप प्रिवेंशन में यूज करें। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है रोग निरोधी। रोग निरोधी मीन्स टेक्निकल टर्म होता है प्रोफिलैक्टिक, एंड आसान भाषा में प्रिवेंशन बोल सकते हैं। बचाव के लिए इसको प्रयोग करें। क्या क्या तरीके हैं? एक तरीका है कि हम मृदा उपचार कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन, सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए जब हम लोग खेत तैयार करते हैं, सो खेत तैयार करते समय ही हम इसको 500 ग्राम से लेके 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करवा सकते हैं। एंड अब मान लीजिए आपको 500 ग्राम से लेके 1 किलो प्रति एकड़ अगर खेत में डलवाना है, तो आप डलवाएंगे कैसे, ये एक चैलेंज है। तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि या तो आप इसको गोबर की खाद में मिला के डलवा लें। आप 100 किलोग्राम गोबर की खाद लें, साथ में ये प्रोटेक्ट मिला लें, एंड देन आप उसको अप्लाई कर लें खेत तैयार करते समय। गोबर की खाद में नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप ह्यूमिक ग्रैनुअल आता है वेस्टीज का, उसके साथ मिलवा सकते हैं, या फिर किसी और फर्टिलाइजर के साथ मिला के भी डलवा सकते हैं। तो सबसे सही टाइमिंग है जब आप खेत तैयार कर रहे हैं तभी इसको डलवा लें। नंबर 2, बीज उपचार। बीज उपचार का मतलब है कि जब आप बीज लगाने जा रहे हैं उससे पहले उसके ऊपर एक कोटिंग कर सकते हैं प्रोटेक्ट की। प्रोटेक्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं बीजों को, उसकी मात्रा हो जाती है 5 से 10 ग्राम प्रति किलो। एंड फिर आता है जड़ उपचार। जड़ उपचार का मतलब है ऐसी फसलें जहाँ पे पौध लगाई जाती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप धान की फसल लगा रहे हैं, धान की फसल में आप पहले नर्सरी तैयार करते हैं, फिर नर्सरी तैयार करने के बाद आप नर्सरी में से पौध निकाल के मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं, रोपाई करते हैं, रोपण करते हैं। एंड जब रोपण किया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उस पौधों की जड़ों को, पौध जो तैयार हुई है, पौध की जड़ों को डिप करके प्रोटेक्ट के सॉल्यूशन में तब लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं जड़ उपचार। तो इसके लिए हम घोल बनाएंगे 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, एंड 5 मिनट डिप करेंगे, फिर हम पौध को लगाएंगे तो जड़ों का उपचार हो जाएगा, तो वहां पे फंगस वगैरह लगने के चांस खत्म हो जाएंगे। देन एक ऑप्शन आता है स्प्रे। सो जो मेन जो ऑप्शन है वो मृदा उपचार के हैं, बीज उपचार के हैं, जड़ उपचार के लिए, क्योंकि आपको
प्रिवेंशन करना है, आपको बचाव करना है, तो ये ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये वाले ऑप्शन नहीं कर पाया, मान लीजिए किसी की फसल ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, तो मिट्टी का ट्रीटमेंट कैसे करेगा, बीज का उपचार कैसे करेगा, तो जिनके पास से ये वाली सिचुएशन निकल चुकी है वो फिर करते हैं स्प्रे। तो स्प्रे में आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करें। एंड अगर आपकी फसल में कोई पूछने लगे कि भाई कब कब प्रयोग कर सकते हैं, तो सबसे सही टाइमिंग है वो है जब फसल लगभग 25 दिन 30 दिन इतनी हो गई है, तब करें एक स्प्रे फूल आने के पहले कर लें। मान लीजिए कोई धान की फसल भी कर रहा है, तो फसल में सबसे सही तरीका तो यही था कि आप शुरू में मिट्टी का उपचार करवा लेते, बीज उपचार करवा लेते। लेकिन अगर नहीं भी कर पाए हैं तो फसल जब लगभग 30 दिन की है रोपाई के बाद, तब करवा सकते हैं, या बाली आने के पहले करवा सकते हैं। सो ये जो मैंने अभी मेथड बताई, ये सारे एप्लीकेशन प्रिवेंशन के लिए हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पे हम चलेंगे और वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्योर। अभी हमने प्रिवेंशन डिस्कस किया, फिर आता है कंट्रोल। मान लीजिए कभी कोई किसान हमारे सामने समस्या लेके आता है कि सर हमारे यहाँ पे तो फंगस की बीमारी दिखनी शुरू हो गई है, अभी तक हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, लेकिन अगर कहीं पे प्रॉब्लम दिखनी स्टार्ट हो चुकी है, सो ऐसे केस में हम तुरंत स्प्रे करवाएंगे, राइट। ऐसे केस में तुरंत स्प्रे करवाएंगे। एंड ऐसे केस में फिर होगा क्या, क्योंकि अब आपको कंट्रोल करना है, तो खाली एक स्प्रे से आपका काम नहीं चलेगा, आप 2 स्प्रे कराएंगे 7 दिन के अंदर। आपने एक स्प्रे किया है सपोज सोमवार को, फिर अगला स्प्रे रविवार को कर लिया, जो नेक्स्ट रविवार आ रहा है, तो 7 दिन के अंदर आपके यहाँ पे 2 स्प्रे हो गए, लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर की आपने डोज रखी। और आप चाहें तो साथ में 82 भी मिला सकते हैं, है ना, जो नीचे की जो लाइन दिख रही है आपको, कि 15 लीटर के टैंक में अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें आप लगभग 40 ग्राम प्रोटेक्ट और 10 मिलीलीटर एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट का स्प्रे कर रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 82 हमें वहां पे जरूर डालना चाहिए, राइट। सो ये कंट्रोल वाला मेथड हो गया, और उससे पहले हमने प्रिवेंशन वाला मेथड डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जी सर, मुझे पूरा विश्वास है आज एग्री प्रोटेक्ट को हम लोगों ने सही से समझ लिया होगा। ठीक, अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा आज जिन लोगों ने एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा काम किया जो बाकी सब जगह बीमारियां लग रही थी, और हमारे एग्री प्रोटेक्ट को पहले से इस्तेमाल किया तो हमने वहां पर लगने ही नहीं दी। जैसे अभी गन्ना में एक बीमारी आई थी, वो लाल पड़ जा रहा था, तो जहां पर हम लोगों ने पहले यूज करवाया वहां पर लगी ही नहीं, मान लो, वो लोग अपना इसमें जरूर बताएं। या जहां पर लग चुकी थी तो वहां पर कवर करने में कैसे मदद की हमारे प्रोडक्ट ने, उस विषय में बताएं। तो हम आज एग्री प्रोटेक्ट पर बोलने जा रहे हैं। जी काका जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग टू 100 टीवी पर सर। गुड और मॉर्निंग। मैं वैसे तो 5-6 सालों से काम कर रहा हूँ और हमेशा ही एग्री प्रोटेक्ट को आगे रखता हूँ। जैसे अभी धान की फसल में और हमारे यहाँ एक रोग लगता है हल्दिया, वो भी एक तरह से फंगस होता है, तो उसको मैंने बीज उपचार से ही शुरू किया है और कई जगह मैंने कराया। तो अगर बीज उपचार जैसे हम डाल रहे हैं तो एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक्ट, ये दोनों से उपचारित करा लेते हैं और फिर उसको खेत में डालते हैं। और बेहन भी जैसे होता है नर्सरी में, मिट्टी में एग्री प्रोटेक्ट और अपना ग्रेनुअल्स, इसका प्रयोग अगर हम मिट्टी में कर देते हैं दोनों को साथ में, तो हाँ काफी हद तक हम इसको रोका है। और ऐसा भी आया है कि बगल के खेत में जो बैठाए तो वहां पे मान लीजिए 100% लगा या 80% लगा, लेकिन हमारे में मुश्किल से 10 से 20% ही असर होगा, यानी 100% तो नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए 80% इसका जो है काम किया इसने। तो ये बिलीव है कि काम करता हो रहा है। गन्ने में एक जो लाल हो जाता है बीच में, अगर एग्री प्रोटेक्ट का हम बीज से ही कर रहे हैं मतलब मिट्टी में, तो वहां पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है इसका सर। बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और वैक्सीन की तरह ही काम करता है। बहुत सब्जियों में तो इसलिए बहुत रामबाण काम है सर। सब्जी में भी होता है, क्योंकि सब्जी महंगी फसल होती है, तो हमारा किसान वहां जरूर लेता है, वहां पे शायद वो पैसे की बात नहीं करता है, तो इसका बहुत अच्छा असर है। कई जगह मैंने लिया है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया काका जी, बहुत बढ़िया। दीपक साहब, आपने वीडियो बंद कर रखा है, क्या बात? आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग डियर सर मैं दीपक कुमार, ब्राउन डायरेक्टर, हिमाचल प्रदेश बद्दी।
मेरा गार्जियन विवेक सक्सेना आप सभी हैं। सर मैं पिछले 2 महीने से एग्री पे काम कर रहा हूँ और मेरे पास इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आया है। प्रोडक्ट का मैंने यूज किया है तो उसका रिजल्ट ये है कि दो तीन लोगों का ये रिजल्ट है कि उनके जो गोभी थे, गोभी में कीड़े लगे हुए थे, माऊ यहाँ बोलते हैं। ठीक है सर। तो उन्होंने मेरे से कहा कि क्या आपके प्रोडक्ट से माऊ खत्म हो जाएगा। हमने कहा कि नहीं, माऊ खत्म नहीं होगा, माऊ होने नहीं देगा। आपको पहले कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि माऊ खत्म हो जाए, मर जाए। इसके बाद आप इस पे मेरा प्रोडक्ट को छिड़काव करो एग्री 82 के साथ। इसमें फिर से आपको माऊ आएगा नहीं, लगेगा नहीं। और उन्होंने ऐसा ही किया और गोभी इतना चमकदार और बिल्कुल व्हाइट हुआ कि मतलब कहते हैं कि मंडी में वैसा रेट नहीं मिला सर। जो और मंडी में जो गोभी का फूल थे उससे कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा उसका रेट मिला। तो काफी खुश है वो और आज हमारे साथ काफी मतलब अच्छा सेलिंग ले करते करते हैं उनके साथ। और कल मैं खुद उनको बागों के लिए भी देकर आया हूँ। वेरी गुड। कल एग्री 82, एग्री मॉस और एग्री अपना ह्यूमिक, ये तीनों देकर आया हूँ। और कल की इनकम की बात करूं तो मैं कल 510 रुपये कमाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ग्रेट लीडर अमरपाल सर, मैं स्वागत करूंगा आपका। मैं चाहूंगा इस सेशन को चलाने में आप मेरी मदद करें थोड़ा सा। आ, सर कंटिन्यू करें, गले में कुछ थोड़ा सा इशू है। अच्छा सर। सर अभी मैं आप ही की बात पर डिस्कस करूंगा कि आपने कहा कि माहू में आप पहले दवाई लगाएं माहू की, और उसके बाद ये माहू को लगने नहीं देगा दोबारा। तो यहाँ पर सर मैं चाहूंगा इस विषय पे आप एक लाइन जरूर बोलें सर। क्या करना चाहिए हमें, इसमें क्या तरीका है? नहीं लगा एक अलग बात है, क्या हमारा प्रोटेक्ट माहू को रोकने में सक्षम है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो कहावत कही गई है ना केवल हम आपके मानव शरीर के लिए बल्कि हमारे खेतों के लिए भी, और स्पेशली अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्रिवेंशन के दृष्टिकोण से ही बनाए गए। तो अगर हम अपने एग्री प्रोडक्ट का जो यूजर डायरेक्शन दिया गया है, यानी इस्तेमाल करने का तरीका दिया गया है, उसके हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि फसलों के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इन केस अगर प्रॉब्लम हो गई है तो आप किसान को एक विकल्प के तौर पे कह के दे सकते हैं कि आप जैसे सब कुछ ट्राई किया आपने, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये निराश नहीं करेंगे। ठीक है। सप्लीमेंट्स के तौर पे जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि कुछ बड़बोलापन भी होता है, जैसे सप्लीमेंट्स को लेके भी हम गारंटी शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। तो गारंटी शब्द शायद कहीं कोई बोलता ही नहीं है। किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, जो जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, हाँ जो अनमेच्योर लोग हो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेच्योर लोग कभी भी किसी भी सेक्टर में गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करें, राइट टाइम उनको यूज कराएं, है ना। और जैसे होता है ना कि अगर कंडीशंस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है तो उससे अपने आप को बचाएं, ये भी ज्यादा अच्छा जी सर। सर। थैंक यू सर। मनोज जी आइए सर, मनोज कुमार साहब। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। 200 फीट पर डे सर। स्वागत है आपका। जी मैं मनोज भारती बोल रहा हूँ, ग्राउंड डायरेक्टर गोंडा से। हमारे गार्जियन हैं अरुण भारती सर जी और सुनील। जी आपके नेट में दिक्कत हो रही है शायद। नेटवर्क इशू है सर। हाँ अरिंद साहब आप आ जाइए तब तक। जी सर, गुड मॉर्निंग पंडित पीवी पटने सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, जो एग्री प्रोटेक्ट की बात की गई है, हमारे यहाँ एक किसान है, लगभग वो 1.5 बीघा है, जो बोड़ा की खेती होती है सब्जी की। तो हाँ। बोड़ा की खेती उन्होंने किया था, तो उसमें वो सब्जी मीठा होने के कारण उसमें कीड़े लग गए थे। तो हमारी एक ही आदत है कि जो हम फील्ड में चलते हैं तो हम किसान लोगों को ज्यादातर पकड़ते हैं। तो देखा कि उनके खेत में, वो खेत में अपने काम कर रहे थे इत्तेफाक से।
तो जब हम उनके खेत में गए तो देखे तो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं बोड़ा के खेती में, वो उसके फल और फूल उसको खा रहे थे। तो उनसे मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ से एग्री प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए, तो ये आपके कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो उनको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उनसे हमने कहा कि इसमें थोड़ा सा आप इस्तेमाल करके देख लीजिए 1 बीघे में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप उसको ला करके दीजिए। तो उनसे मैंने कहा कि पहले इसमें आप एग्री 82 और एग्री ग्रेनुअल पहले 1 बीघे में मैंने उसको पायानी जमीन द्वारा पहले खाद में मिला करके पहले लगवा दिए। उसके बाद में उसी के 5 दिन के बाद में एग्री प्रोडक्ट और एग्री 82 और एग्री हुमिक, ये तीनों मिला करके मैंने टंकी से उसमें छिड़काव करवा दिए। लगभग 10 दिन के अंदर सर वो रिजल्ट आया कि जिसका जवाब ने, और उन्हीं के भाई बगल में उसी बोड़े की खेती कर रहे थे, तो उनके खेत में कीड़े बहुत ज्यादा लगे और उनका फल फूल नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत बेचे और इनका पैदावार भी बढ़ा और ये बहुत खुश है। और तभी से ये गेंदा की फूल की खेती करते हैं, उसमें भी ये इस्तेमाल किए, मक्के की खेती किए उसमें इस्तेमाल किए। और सर एक जगह का रिजल्ट और हमारे पास मिला कि हमारे यहाँ एक केला की खेती हो रही थी। तो केला की खेती यानी केला का पौधा मोटा होने के कारण वो खड़ा खड़ा बीच में फट जाता है। तो हम रास्ते से निकल रहे थे इधर बहराइच की साइड पर, तो मैंने देखा कि ये केला की खेती बीच बीच से फट करके उसके बाद वो टूट करके गिर जाता है पौधा। तो मैंने जब वहां पर देखा तो 50 ग्राम एग्री ग्रेनुअल और एग्री 82 मिलवा करके, सर मेरी आवाज जा रही है? ये आवाज जा रही है आपकी। हाँ, उसमें मिलाकर 50 हर पौधे में 50 ग्राम एग्री ग्रेनुअल और उसमें एग्री 82 मिला करके मैंने पौधे के किनारे किनारे पहले उसमें लगवा दिए। उसके बाद में उसी के लगभग 6 दिन के बाद में एग्री प्रोडक्ट और एग्री 82 और एग्री हुमिक ये टंकी में मिला करके मैंने पौधे के ऊपर से, यानी जहां से फल लगता है वहां से लेकर के और पौधे के ऊपर मैंने उसका स्प्रे करवा दिया। तो पेड़ का फटना बंद हो गया सर। तो ये 2 रिजल्ट एग्री प्रोडक्ट की वजह से बहुत अच्छा कमाल का मिला सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी भी उसमें थोड़ी सी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने ये जो केले की फटने वाली बात कही, यहाँ तो मैं बिल्कुल अंदर तक सहमत हो गया, क्योंकि वो फट जी रहा है, वो फंगस की वजह से फट रहा है। आपने वो जी फंगस को कवर करवा लिया, वो फटना जी बंद हो गया। लेकिन जी वो जो कीड़े लग रहे थे, जी वहां पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो है वो फंगस पर काम करता है, कीड़े पे काम ही नहीं करता ये। जी तो ये कीड़े को कैसे इसने रोक दिया? जी कीड़े को उसने रोक दिया। पहले मैंने एग्री 82 और एग्री हुमिक और एग्री ग्रेनुअल और एग्री 82 इसका पहले मैंने खाद के साथ यानी जड़ में पहले लगवा दिया, उसके बाद में पानी लगवा दिए। लगवाने के बाद में उसी के 6 दिन के बाद में मैंने इसका एग्री प्रोटेक्ट का और एग्री क्या नाम है 82 और एग्री हुमिक ये तीनों मिला करके टंकी में मैंने इसका स्प्रे करवा दिया। तो वो जो कीड़े कौन सी फसल पर? जी कौन सी फसल थी बो, वो? बोड़ा का जो सब्जी होता है जो लंबा लंबा होता है पतला पतला, अच्छा। बोड़ा बोड़ा। जी, बोला, मैं आऊंगा आपकी तरफ तो खाऊंगा तो पता चलेगा। सर उसको कहीं कहीं लोबिया भी बोलते हैं, उस सब्जी को अच्छा, कहीं कहीं लोबिया भी बोलते हैं। ठीक ठीक। जी चलिए, अब ये मुझे आप से एक नया प्रैक्टिकल पता चला है, क्योंकि मैं अभी तक यही मान के आया हूँ, क्योंकि जितने भी ट्रेनर को हमने सुना है वो सब जी फंगस पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जी लोबिया, वेरी गुड। तो जी वो लोबिया फंगस पे लोबिया। काम कर रहे होते हैं, कीड़े पे काम नहीं कर रहे होते। कीड़े के लिए हम लोगों को ये बोलना पड़ता है कि कीड़े की दवा आप, हमारे पास में कोई जहर नहीं है, वो कीड़ा जी जहर से ही मरता है, और उसके जी लिए आपको बाजार से लेनी पड़ेगी। जी और आप कह रहे हो उससे कीड़े मर गए, और ये बिल्कुल जी मतलब अलग बात है, जो हमसे किसी ट्रेनर ने आज तक नहीं कहा। तो जी यहाँ पर भी मैं ये प्रचारित तो नहीं करूंगा आपके बेहाफ पर कि हाँ ऐसा कर दो, लेकिन जी चेक जरूर कर लेंगे। ठीक है, जी धन्यवाद, आपका अनुभव है। रेट बहुत अच्छा। जी जी, धन्यवाद। जी, मणिभद्र जी, आइए सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं चायल कौशाम्बी से मिलान करता हूं सर। मेरे गार्जियन अनीस अहमद, जयराज पटेल और अविनाश पांडे, फाउंड डायरेक्टर सर। सर मैं प्रोडक्ट यूज किया हूं सर, इस पे गेहूं में बीज उपचार में और खाद के उपचार में। सर प्रोटेक्ट और एग्री हुमिक मैंने बीज उपचार करके छींटा हूँ, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। और खाद को एग्री 82 से सर शोध कर दिया हूँ।
तो इससे मेरे गेहूं में फंगस रोग जो पीला पड़ जाता है सर, वो तो नहीं लगा। लेकिन मेरे बगल में डाल के एग्री उसको नहीं डाले थे, और मेरे चाचा जी बोए थे, तो उसमें पीला पड़ गया गेहूं। तो उसने कहा आपने क्या डाला? मैंने कहा मैंने जो डाला आपको बताया, लेकिन आपने डाला ही नहीं है। तो कहा कि अब जाएगा कैसे? तो उसकी मैंने सिंचाई कराया एग्री बयासी और एग्री हुमिक से सर। तो उनका भी खत्म हो गया, और मेरा तो जबरदस्त पौधा हुआ। उनका पेड़ जो है, आपकी ठंड न पड़ने के कारण पेड़ दो दो चार चार थे, और मेरे 10 10 12 12 कल्ले आए। गेहूं पैदावार की बात करूं तो सर 9 से 10 बोरी के लगभग, 10 बिस्सा में, 8 बिस्सा में। और इसके बाद जो गेहूं की चमक और बालियां जब आई, तो उनमें बालियों में सर इसका रिजल्ट ये था कि उनका पीलापन हल्का गेहूं कलर का था, और मेरा एकदम चमकदार गेहूं आया। तुमने देखा गेहूं और मोटे दाने, तुमने कहा यार आपकी फसल क्यों इतनी अच्छी है? मैंने कहा मैंने जो प्रयोग किया आप कर ही नहीं रहे हो, तो विश्वास ही नहीं, तो मैं क्या करूं? आप डीएपी डालते, मैंने डीएपी नहीं डाला। तो मैंने यूरिया में 2 पसेरी यूरिया में डाल करके खेत में बुआई कराया था, तो ये रिजल्ट आया था सर। बहुत और 100% रिजल्ट बहुत जबरदस्त एग्री का फंगस रोग लगने से बचा दिया। बहुत इसके पहले गेहूं पैदा ही नहीं, 5 बोरी 6 बोरी, इतने इससे ज्यादा निकलते ही नहीं था। तो अब सर मुझे पता चला कि अब मैं इसे अपने एग्री को आगे बढ़ाऊंगा, और इससे काफी लाभ भी लेना शुरू कर दिया सर। बहुत थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जयप्रकाश साहब आइए। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। 200 पी पर डे सर। नाम जयप्रकाश लगता है, पत्थलगांव जसपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। नीलेश सर के मेरे गार्जियन हैं सर। सर एग्री प्रोटेक्ट का सर शानदार मेरे पास 2 3 रिजल्ट्स है सर, बताना चाहूंगा। सबसे पहला सर, एक गोभी की फसल होती है सर, फूल गोभी की, जिसपे सर उनका गलन की एक समस्या आती थी। बरसात के समय से में बेसिकली ऐसे समस्या आती है। तो उन्होंने सर हमारी प्रोडक्ट को यूज करवाया था हम उनको, फंगस के लिए बचाव के लिए प्रोटेक्ट को। तो उसके गांव में और लोग भी लगाते हैं। तो उन्होंने हमारा फंगस अटैक से रोकने के लिए प्रोटेक्ट को यूज किया था, तो उनका गलन नहीं आया सर। और जबकि उसका पड़ोसी वाला जिन्होंने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, उसका पूरा गल गया, पूरा 5 पैकेट। तो उसने देखने के लिए आया था कि उसका पड़ोसी का इसका क्यों नहीं गला। तो उस दवा को फोटो खींचा और यहाँ पत्थल गांव में सारे कृषि केंद्र पे ढूंढा, लेकिन मिला नहीं उस बेचारे को। इस ऐसे खुशी से, प्रकार का सर ये जो खुशी हम झलक रही है, ये बात बताते समय जो खुशी झलक रही है ना आपके चेहरे पर, वाह, कि ये कहीं मिला ही नहीं, ढूंढ ले जाके हम ही पे यस सर, मिलेगा। यस सर, यस सर। गुड। तो फिर उसने सर, हाँ, फिर उसके बाद सर उनके वो जो अंकल हैं वो बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने लगभग हमें 4 किलो का फूल गोभी भी भेजाया सर। जाइए खाइए करके। वो बहुत अच्छा क्वालिटी, A1 क्वालिटी सर। मार्केट में जब उन्होंने बेचने गए, तो जब फास्ट यानी कि मूव हो रहा था उनका प्रोडक्ट सारे यानी कि जितने भी जगह हैं। और सेकंड सर, एक धानों के में हम लोग करवाए थे शुरू में, और जैसे कि बेसल में सर ग्रेनुअल्स के साथ एक्वाजेल के साथ प्रोटेक्ट हमने करवाया हुआ था। तो उसका में सर केवल 10% का एक ब्लास्ट जैसे समस्या आती है, बाली फूटने का। तो उनका में आया था। बाकी सर बाकी वाला खेतों में पूरा बहुत ज्यादा, लगभग 50% लोगों का लग चुका था, उनका में एकदम ना के बराबर आया था। तो उन्होंने लगभग 9,000 का प्रोडक्ट परचेज किया था सर मेरे में पहली बार। तो इस बार ऐसा हुआ कि सर उस अकेले व्यक्ति ने मेरे से 30,000 रुपए का सामान परचेज किया, जब उसका धान का रिजल्ट को देख करके। और वो एक बंगला होती है सर, बंगला खेती सर, समझ रहे हैं सर, खरबूजे की। हाँ तो जी। उसपे, हाँ, उसपे सर उसके नार में होती है सर, लार निकलता है, पीप जिसको बोलते हैं। हम्म, तो प्रोटेक्ट को मैंने इस्तेमाल करवाना शुरुआत किया सर। फिर उसके बाद वहाँ उस गांव पे सर लगभग 4 5 लोगों को यूज करवाया था फर्स्ट साल। तो वो समस्याएं सर, लार निकलना बंद हो गई, सूखने लग गई सर, पौधे नहीं तो मर जाता था उससे। तो वो यानी कि लार निकलना बंद हो गई थी। और उस गांव में सर लगभग मेरे से 28 लोग प्रोडक्ट लेते हैं सर, एक ही गांव पे पूरा। लगभग सर लास्ट महीना जो मैंने 3,100 पीवी किया था, मोस्टली सर मैं वहाँ लगभग 2,600 पीवी उसी गांव से हुआ था सर। तो बहुत इस प्रकार का सर अच्छा रिजल्ट आया है सर, एग्री पे काम करके मजा आता है सर। बहुत बढ़िया, और इजी बहुत भी है सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा टेस्टिमनी, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। यस आइए सर, थैंक यू सर। इंद्रजीत प्रजापति साहब आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग टू। वेरी गुड मॉर्निंग। 200 पेवी पर डे। जी आवाज जा रही है सर?
बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी हम भी एग्री प्रोटेक्ट का सर गेहूं में यूज किए थे और उसका रिजल्ट भी आपको बताए थे। 4 हिस्से में सर 3 कुंटल 19 किलो गेहूं हम पैदा किए थे। ये हमारा खेत है बोड़ा, जो अभी भैया जी चर्चा कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, अभी हम खेत में ही हैं। एग्री प्रोटेक्ट यूज करने से सर कोई रोग हमें नहीं दिखने को मतलब देखने को शुरुआत में अगर हम यूज करते हैं तो रोग नहीं आते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें हम कोई कीटनाशक अभी नहीं यूज किए हैं। हमारा बोड़ा कहीं कहीं फरना भी चालू हो गया है। और सर हम उड़द बोए हैं, थोड़ा हम आपको उड़द दिखाते हैं। एक खेत का अंतर हम आपको दिखाते हैं। ये बगल में हमारा खेत, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भैया जी का उड़द है। इसमें अभी दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं नजर आ रहा है। ये हमारे खेत का है। इसमें हम ग्रेनुअल और प्रोटेक्ट यूज किए हैं। अजामिनेशन में सर बहुत गजब का है, ये एकदम हरा भरा है। और ये बोए हैं उड़द। जान लीजिए, अगर प्रोटेक्ट हम ग्रेनुअल कोई भी खेती करते हैं सर, खेत बनाते समय जरूर डालते हैं। उससे हमारे खेत में कोई रोग नहीं लगते हैं। पैदावार का चांस सर 20 से 25% बढ़ जाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा टेस्ट, ग्रेट। जी सर। चलिए इस खेत को आगे तक दिखाइएगा बीच बीच में हम लोगों को। ये आपका बहुत अच्छा है जो आप ये दोनों को दिखा रहे हैं ना एक साथ। तो भैया वाले खेत में भी लगवाना मत, उनसे कहना इस बार ऐसे ही करना है आपको। कम से कम दिन अरे में तो नहीं तैयार हो सर, वो जाएगा। थोड़ा विरोधी हैं, अब वो ये अच्छी लगाएंगे बात भी नहीं। ये अच्छी बात है, अगर विरोधी है तो और नहीं लगाएंगे। और वो उनका खेत वीडियो बना बना के हम लोग भेज खाओ। जी जी जी। बहुत बढ़िया था बात। अब बाकी सर प्रोटेक्ट का मैं एक रिजल्ट और बताऊं, हरमिंजी में सर यूज कराए हैं। एक भैया जी को हम ग्रेनुअल दिए थे खेत में डालने के लिए, और एक में हम प्रोटेक्ट ग्रेनुअल दिए थे खेत में डालने के लिए। सर ग्रेनुअल जो अकेले लगाए थे उनका समथिंग 1 बीघे में सर 30 से 40 पेड़ सूख गए फल आने के बावजूद। और प्रोटेक्ट जिसमें लगाए हैं वो सर एक पेड़ भी नहीं सूखा और फल एकदम चमकदार है। तो हमसे बोलने लगे भाई हम आपका प्रोडक्ट लिए हैं और हमारा क्यों सूख रहा है। हमने कहा भैया जी आपको हम जब प्रोटेक्ट दे रहे थे तो आपने कहा ये बड़ा महंगा है, और जब हमारा इसमें काम हो जाएगा। अब भाई जी ने प्रोटेक्ट डाला है तो कहीं ना कहीं भाई बेनिफिट तो उनको मिलेगा। बाकी अगर जामिनेशन में अगर आप कोई दिक्कत होती तो हम थोड़ा सुनते। और अब आपका पेड़ कीड़ी कट रही है तो अब इसमें नहीं काट रहा है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है, ये है प्रोटेक्ट का, इसीलिए तो हम डलाते हैं। कौन से पेड़ में तो भाई लगवाया था, कौन से वाले में? हाँ सर, कौन सी फसल में लगाया था, कौन सी पेड़ में? ये हरमिंजी है, तरबूज तरबूज सर, तरबूज। तरबूज में। वेरी जी गुड। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। उसका भी हम वीडियो दिखाएंगे, हो सकता है कल या परसों साइड में जी जाएंगे जी सुबह। जी जी बिल्कुल। जी सर जी सर। आरती जी आपका वीडियो बंद है, क्या करूं मैं? ऐसा क्यों करती हैं मैम? ओपन कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 202 पीवी सर। इसको एक साथ में बोला करिए। गुड मॉर्निंग अलग आता है, 200 पीवी अलग आता है। वो नहीं, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर पर डे। डे, वेरी गुड। जी बहन जी बताओ। सर मेरा गार्जियन संदीप सर है एवं पहले सर मैं आप रुक आरती जाओ, देवी आप रुक झारखंड। जाओ, आप रुक जाओ, चलते चलते आप गिर पड़ोगी नहीं तो। आपका फोकस इधर है, चल भी रही हो। रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ, आराम से रिलैक्स। अब बताइए। जी सर, मैं झारखंड से बोल रही हूँ, आरती देवी सर। जी। हमने अपने आलू में लगाए थे एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक, और हमारे बगल में मेरे जेठानी जी भी लगाई थी। तो उसका खेत में मतलब झुलस गया था पाला के कारण, और मेरा खेत पूरा हरा भरा था। और जब तक मतलब झुलसने का समय आया तब तक मेरा आलू तैयार हो गया सर, और बहुत अच्छा उपज हुआ था। तो जेठानी ने लड़ाई नहीं करी इस बात पे? बोल रही थी क्या लगाई है तुम्हारा हरा भरा, मेरा तो झुलस गया एकदम पूरा काला पड़ गया, और मुझे तुम्हारा तो पूरा हरा भरा। मुझे नहीं बता सकती थी, मुझसे जलती हो, ऐसा कह रही थी? नहीं सर, अच्छा। जलती नहीं, लेकिन
जिस समय लगाने बोले थे उस समय मतलब बात को समझ नहीं रही थी, बोल रही थी कि नहीं इसको हम नहीं डलाएंगे, बहुत चीज डाले हैं, खाद डालें, ये डालें, वो डालें, इसको डालने से क्या फायदा होगा। और जब देखी तो उसको समझ में आया कि देखो तुम्हारा तो पूरा हरा भरा है, मेरा तो झुलस गया। चलो बहुत जी बढ़िया। सर। आपकी जेठानी लगवाएंगी नहीं लगवाएंगी इस बार? लगवाएगी सर। हाँ कह देना, नहीं लगाओगी तो फिर वही हाल हो जाएगा, फिर अब तक कहना मत है। संजय शर्मा जी सर, सर सर परिवार में देवरानी जेठानी का मामला होता है तो समझता, लेकिन खेतों तक पहुंच गया। मामला बढ़ गया है ना। मामला बढ़ गया है। चलिए बहुत बढ़िया आरती जी, गुड। आपका बताने का तरीका भी बहुत बढ़िया था। आप जो सही। अंदर से खुशी झलक रही अभी थी, जेठानी नहीं लगवाई। अभी अभी सर हम थोड़ा महुआ का पेड़ जगह है, महुआ चुन रहे हैं, इसलिए कुछ इतना जो होता है सेशन तो लिख नहीं पाते हैं सर, हमको बहुत खराब लगता है, लेकिन क्या करेगा, काम है तो करना पड़ता है सर। आप अपने गार्जियन जो हैं उनसे कहा करिए, वो लिंक दे दिया करेंगे आपको ट्रेनिंग का, जिससे आप घर में बैठ के लिख लिया करेंगे। अच्छा जी सर। जी जी। ये जो ट्रेनिंग चल रही है ये सबके भी लिंक मिल जाते हैं, जो एग्रीकल्चर के हैं उनके भी लिंक मिल जाते हैं, तो घर में बैठ के जब आप खाली हो तब लिख लिया करो। जी सर। जी सर। ठीक थैंक यू सर। है। आइए पंकज साहब, स्मार्ट बॉय। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू वेलकम। हंड्रेड टीवी पर डे सर। मैं लखनऊ से पंकज श्रीवास्तव, हमारे गार्जियन मलय घोषाल सर हैं, और हम सभी के अप्लाई ने विवेक सक्सेना सर को बहुत बहुत नमन। मैं सर आज जो आपने प्रोडक्ट का दिखाया, टेस्टिमोनी लोगों से लिया और वीडियो दिखाया, उसके बारे में बात करूंगा, एग्री प्रोटेक्ट के बारे में। मैं इस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करवाने में किसान को डरता था सर। सर आवाज आ रही है? जी जी। क्योंकि किसान मना कर देता था, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो मैं भी छोड़ता था, चलो एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक को ही ज्यादा प्रेफर करता था। पिछले साल क्या हुआ सर, एक किसान है हमारे साथ, उनके धान में एक बीमारी लगती है, दीमक। वो 4 से 5 साल से परेशान थे दीमक बीमारी से। मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट डाल डाल कर थक गए थे। यहाँ तक कि मतलब 2 बीघा खेत में सर 2 बोरी 3 बोरी नमक डाल चुके थे एक बार, तब भी वो दीमक की बीमारी नहीं गई। मैं वहां पे पहुंचा, उन्होंने बोला कि वही सर जो भी गारंटी की बात आप कर रहे थे, वही गारंटी की बात आ गई थी। तो मैंने बोला, उनके घर पे ट्रैक्टर खड़ा था, तो मैंने बोला ये बताओ ट्रैक्टर कितने का लिए हो। उन्होंने बोला पहले गारंटी आप दो तो मैं डलवाऊंगा। मैंने बोला ट्रैक्टर कितने का लिए हो। उन्होंने बोला ट्रैक्टर 6-7 लाख का है। हमने बोला क्या इसकी गारंटी आपको मिली थी जब आपने लिया? बोला नहीं, इसकी गारंटी तो नहीं मिली थी। हमने बोला मेरा प्रोडक्ट अगर आप 500-600 1000 रुपए का भी डाल रहे हो तो इस बात की किस बात की मैं गारंटी आपको दूं? तो उन्होंने बोला ये तो बात सही है। हमने बोला विश्वास है तो डालो, आपको फायदा मिलेगा। सर उनको मैं धान बोने के पहले एग्री प्रोटेक्ट को डलवाया मिट्टी में, फिर उसके बाद स्प्रे भी करवाया। जो 5 से 6 साल से परेशान थे दीमक से, वो बीमारी बिल्कुल नहीं लगी। और सर इतना खुश हुए कि उनके वजह से उनके गांव में 8 से 10 किसान हमें मिले। और उनके बगल के गांव में मिर्चा की खेती होती है, इस बार मिर्चा का वहां पे मुझे 10 से 15 किसान मिले हैं। और एक मिर्चा में बीमारी लगती है सर, 1 मिनट और समय लूंगा। जी जी एक बिल्कुल। मिर्चा में बीमारी लगती है, बौरा रोग बोलते हैं, जो उसमें पत्ते सिकुड़ जाते हैं और पत्ते पे दाग पड़ता है। तो वहां पर भी वो मिर्चा के किसान बहुत परेशान थे इस बार। मैं वहां पे पहुंचा, एक किसान को पहले दड़वाया, उनको फायदा मिला, तो वहां से 10 से 15 किसान मुझे अभी मिल चुके हैं, और सबको मैं मिर्चा में डलवाया हूँ, सबका मिर्चा बहुत शानदार चल रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो है अपना एग्री प्रोडक्ट, इसका सर कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सभी को। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पंकज भाई, मिर्चा में आपने जो बौरहवा रोग आपने बताया उस पर क्या डलवाया, एक बार रिपीट कर दीजिए। सर बौरा रोग के लिए मैंने एग्री प्रोटेक्ट डलवाया, एग्री ह्यूमिक डलवाया और एग्री 82, बस 3 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाया उसमें। स्प्रे करवाया था या कैसे क्या करा? स्प्रे करवाया था सर। अच्छा एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, जी सर। क्योंकि दीमक की कोई दवा हमारे पास में होती नहीं, नहीं और सर। आप दीमक के स्पेशलिस्ट बन गए, तो ऐसा कैसे हुआ? मतलब इसमें आपने क्या मंत्र पढ़े थे, क्या करा था जो दीमक को रोका? सर मैं कुछ नहीं, ऐसे ही वीडियो वगैरह देखा था, जिसमें कि मतलब प्रिवेंशन का जो काम करता है अपना प्रोटेक्ट, मैंने भी इसी चीज को अपने दिमाग में लगाया
कि पहले से अगर इस्तेमाल करें तो हो सकता है वो बीमारी ना लगे। मैंने ट्राई किया और और मिट्टी वो में तुक्का इसको सही लग गया, वो तुक्का तुक्का सही सही लग लग गया गया। सर। बिल्कुल सर। और तो उसमें मैंने एग्री एक्वाजिल भी इस्तेमाल करवाया था। एक्चुअली अब मैं आपको बताऊं, ये मैं इस पर आने जा रहा था। ये जी प्रोटेक्ट की वजह से आपको सफलता नहीं मिली थी, ये एग्री एक्वाजेल की वजह से। हाँ, क्यों? दोनों प्रोडक्ट कि जब वो नमी रहती है एक्वाजेल की वजह से, तो बहुत बार दीमक आती ही नहीं। आते ही नहीं है। ठीक है, वो दीमक नीचे रह जाती है। तो ये जी सर, उसकी बिल्कुल। वजह से हुआ था, ना कि प्रोटेक्ट की वजह से हुआ था। जी सर। तो बोलिए एग्री एक्वाजेल महाराज की की जय। जय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ठीक, सर। वेरी थैंक गुड। कि यू संजय सर। शर्मा सर, दीमक अक्सर ड्राई एरिया में ही इफेक्ट करते हैं। यस सर, यस सर। जो अभी आपने बताया एक्वाजल का ना, तो उसकी वजह से नमी जहां तक रहेगी वहां तक दीमक दीमक का इफेक्ट हो ही नहीं सकता। जी जी सर। और आलमेट्स जो अपने रूट्स होते हैं फसल के, वो अगर एक्वाजल पड़ा है तो उसी एरियाज में सर्कुलेट होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है जो आपने बताया। हमारे जो साथी हैं, कोस्ट हैं, वो जरा इन नंबरों को ब्लॉक कर दीजिए। 2 नंबर है ये, नंबर से इन लोगों ने एंट्री की हुई है, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए, ये कोई भी हो। चलिए सतीश सोनी साहब, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर एग्री प्रोटेक्ट तो प्रोटेक्ट ही करता है, बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है सर। मैंने कई किसानों को जो रेड कलर का वो धान पे लगा हुआ था, हल्दिया रोग भी लगा था, तो पूरा धान लग रहा था कि एकदम सब खराब हो जाएगा। धान रेड़ते समय की बात है सर। तो उसमें मैंने एग्री प्रोटेक्ट, एग्री 82 और एग्री मॉस का इस्तेमाल करवाया सर, क्योंकि धान भी रेड़ रहा था उस समय। तो जब उसका इस्तेमाल करवाया तो जिन जिन प्लाट में सर ये डाला गया, वो अलग ही नजारा था। पूरा परिवार एकदम प्रसन्न था कि ये कैसे चमत्कार हो गया इसमें। उनके जो अच्छा, पट्टीदार लोग थे वो बोले कि क्या चीज ला करके डलवा दिया इसमें, ये तो अलग हो गया सब। तो बोले कि अगर तुम भी लगाना चाहो तो उनसे बात कराता हूँ। तो 2-3 लोगों ने डलवाया, तो पूरा गांव में लगभग सर इस समय कम से कम 16 लोग हैं जो मेरे से एग्री प्रोटेक्ट लेना शुरू कर दिए। गेहूं में भी उनको डलवाया गया, मतलब बुआई के ही समय बीज अंकुरित करवाया गया, जब बीज संशोधन उस समय भी डलवाया गया। उसके बाद में एग्रीमोस का इस्तेमाल सब्जी वगैरह में भी हो रहा है, तो बहुत बढ़िया सर उसका रिजल्ट है। गोभी में भी लगवाया गया। और इस समय सर जहां नदी के आसपास में लोग सब्जियां लगाते हैं या परवल वगैरह लगाते हैं, उसमें भी इसका एग्रीमोस का और एग्री प्रोटेक्ट का गजब रिजल्ट आ रहा है सर। तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही गजब का है सर ये एग्री बहुत। प्रोटेक्ट, लाजवाब। थैंक यू सर। तो आपने ये बताया कि उस समय जब वो बाली बनना शुरू हो रही थी, तब कोई रोग लगा था? हाँ हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आइए विनय जी। विनय जी कहाँ चले गए? हमारी कुंडी खड़खड़ा के हैंड रेज करके कहाँ गायब हो गए भाई? बेबी जी, बेबी जी, राकेश यादव साहब जी, बस बेबी जी आप बोल लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। जी गुड मॉर्निंग। सर हम भी आलू में मतलब अपना प्रोडक्ट यूज किए थे सर। पहले तो हमने एक्वाजेल का छिड़काव किए थे सर, फिर उसके बाद एग्री होमिक एग्री प्रोटेक्ट का बीज सोन करवाए थे सर, फिर उसके बाद सर वो एग्री 82 का मतलब छिड़काव किए थे सर। आलू में बहुत अच्छा था सर। और जो अच्छा, फंगल लगते हैं आलू में उसमें फंगल भी नहीं लगे थे, और आलू का जो गवाह होते थे वो भी अच्छा था सर। बहुत बढ़िया। जिन लोगों और ने नहीं बगल लगवाया था, जो अड़ोस पड़ोस में थे, जेठानी देवरानी, इन लोगों के विषय में कुछ बताइए। स्वाति जी बोल रही थी सर कि आपने क्या छिड़काव किया था कि आपका मतलब गवाह अभी मतलब सुलझा नहीं हमारा, तो मतलब कि ठंड से खराब हो गया था उनका, हमारा और हमारा नहीं खराब हुआ था। तो उसने बोला कि क्या आपने यूज किया था, तो हमने बताया कहीं ठीक है हम भी इस साल यूज करेंगे सर। अच्छा, चलिए ठीक, शाबाश। राकेश जी आइए।
राकेश यादव साहब। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर हमने गन्ना में जैसे प्रोटेक है, एक्वाजल है, उसके बाद में गेरनुअल है, इसमें डलवाए थे, तो उसमें जैसे जमाव भी बढ़िया लिया, उसके बाद में ह्यूमिक से उपचार करवाए थे। आज गन्ना का रिजल्ट बहुत बढ़िया दिख रहा है, जैसे जमाव में अच्छा लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि इसी के रिजल्ट से हम फिर धान में डलवाएंगे जिस किसान को दिए हैं। और अच्छी उसमें बात है। कोई बाहरी जो होता है जैसे कि, जी सर, जो कोई कीटनाशक हम बाहरी नहीं डलवाते हैं गन्ना में। अच्छा, अब ये बताइए जी सर। आपने उसका गन्ने का उपचार कैसे करवाया? सर पहले जैसे एक्वाजल हुआ, उसके बाद में एक्वाजल पहले खेत के जुताई के समय डलवाए थे, फिर जी। गेरनुअल, और उसके बाद में जब उपचार करने के लिए नाली में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डलवाते हैं प्रोटेक्ट, उसके बाद में ह्यूमिक डलवाते हैं, दोनों का छिड़काव करवाते हैं गन्ना बुआई के बाद में नाली में। अच्छा, फिर जी सर। उसके कितनी देर बाद मिट्टी डलवा देते हैं? उसके मतलब आधे घंटे बाद या तुरंत डलवा दीजिए, मिट्टी मिट्टी डलवाने में कोई दिक्कत नहीं होती सर जी, जब आपका समय लगे, मतलब 2 घंटा 1 घंटा के आसपास में डलवा दीजिए। मैंने ये बात इसलिए पूछी क्योंकि गन्ना के उपचार में अधिकतर लोगों को दिक्कत आती है कि वो कैसे करें। तो बहुत नहीं सारे तो लोगों कुछ को लोग जैसे स्प्रे सर करवा जी दिया जाता गन्ना, है बहुत। सर जैसे गन्ना उपचार के लिए जैसे बुराई नहीं करवा सकते हैं, जैसे पैड़ा उतना होता है, जैसे आदमी नहीं मिलते हैं, लेबर नहीं मिलते हैं, तो गन्ना जैसे खेत में बुआई करवाने के बाद स्प्रे करवा दीजिए टंकी से। ठीक है, वेरी जी गुड, सर। ये अच्छी चीज है। गुड। विजय प्रताप साहब आइए। विजय प्रताप सिंह जी। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पड़े सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे अपलाइन है मिस्टर पवन कुमार सक्सेना जी, सीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। बस यही मत और कहो, बस यही नहीं अग्री कहना है, ये नहीं जी सर। कहना है। क्या कहना है? पवन कुमार सक्सेना जी कौन है? मेरे अपलाइन नहीं, ये नहीं कहना है, गार्जियन गार्जियन है। जी सर, मेरे गार्जियन है मिस्टर पवन कुमार सक्सेना जी। वेरी गुड, अब बताइए। जी सर, वैसे एग्री प्रोटेक्ट जो है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में, और लगभग पर महीने 8 से 10 किलो सर मैं अकेले बेचता हूँ इसको, क्योंकि मेरा काम टोटल जो है 80% मिर्च पे है। और सर मैं थोड़ा सा जानकारी के बता दूं, कुछ लोग बता रहे थे कि इसको हमने मतलब उसमें किसी कीड़े के लिए भी उपयोग कराया था, तो मैं बताऊं कि वो कीड़े पे अपना प्रोडक्ट कोई भी काम नहीं करता है, और किसी कीड़े के लिए कोई जिम्मेदारी भी ना लें। मिर्च में जो गलन और फंगस और टेम्परेचर वाला जो पत्तियां ऊपर को मुड़ जाती हैं, उस पर ये बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर हम किसी कीटनाशक को आज कराएं और उसके 2 दिन के उपरांत अगर हम एग्री प्रोटेक्ट और एग्री ह्यूमिक मिलवा के अगर हम किसी खेत में छिड़काव कराते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन वाले रिजल्ट मिलेंगे, वो किसान आपका दीवाना हो जाएगा। वेरी गुड। और मेरी टीम में भी लगभग 10 से 15 किलो एग्री प्रोटेक्ट बिकता है, और जनवरी और दिसंबर माह में इस बार गलन बहुत आई थी मिर्च में, तो इतनी मतलब डिमांड हो गई थी कि जहां 10-10 हजार किलो वाली की कंपनी अदर कंपनियों की काम नहीं कर रही थी, लेकिन अपना एग्री प्रोटेक्ट एग्री 82 के साथ में बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहा था। और तो आप मिर्ची मिर्च में शुरू से लेके आखिर तक आप कब कब कैसे कैसे कराते हैं, बताएंगे? जी सर, पौध से नर्सरी से स्टार्ट करवाता हूँ सर, उसमें एग्री प्रोटेक्ट और एग्री ह्यूमिक जो है बीज में लगवा के फिर उसकी मतलब जो जमीन में डालते हैं वो करवाता हूँ। फिर उसके लगभग 10 से 12 दिन के बाद 1 ग्राम की डोज से उस पर एक हल्का सा स्प्रे करा देता हूँ। और जब उसको खेत में हम रोपाई करवाते हैं, तो रोपाई में एग्री ग्रेनुअल और किसान की क्षमता के अनुसार अगर उसका वो है, तो एग्री प्रोटेक्ट मिलवा के जो कुड़ी खींचती है उसकी मतलब जो बनती है, इस पर लगती है वो पौध, वो खींचने से लास्ट जुताई से पहले जमीन में डलवाता हूँ सर। और एक्वा जेल भी किसान की क्षमता के अनुसार, क्योंकि हर किसान मतलब उतना खर्चा नहीं कर पाता है उस किसान के साथ में। फिर उसकी जड़ को जो है 2 ग्राम पर लीटर के उसमें एक मतलब ड्राम में उसको लगवा के, और मिर्च की जड़ उसमें डुबो के फिर उसको लगवा देता हूँ। यहाँ पर फिर रुक उसको जाइए, यहाँ रुक जाइए, यहाँ रुक जाइए। इसका मतलब ये है कि आपने जब तक बुआई करवाई है उसकी, तब तक जी आप 4 राउंड लगवा चुके हो। एक बार बीज उपचार करवाया था आपने, जी सर, और उसके बाद वो जो 10 दिन बाद आपने उसमें स्प्रे करा दिया था। जी सर, इसके बाद आप जड़ उपचार करवा रहे हो, और जी उसके सर, बाद आप उसके कूड़ में भी डलवा रहे हो। जी जी, कूल में जो है मतलब ग्रेनुअल और एग्री प्रोटेक्ट वेरी गुड पहले जी, से ही। आगे फिर
फिर उसके उपरांत जो है लगभग 10 से 12 दिन के बाद जो चोइया कहते हैं अपने इधर बरेली जिले में, चोइया होता है वो, मतलब जैसे जड़ पे लगाया जाता है। फिर चोइया? एग्री ह्यूमिक, हाँ मतलब जैसे एक, मतलब जैसे ऊपर से स्प्रे कहते हैं, हाँ, ऊपर जो किया वो स्प्रे, लेकिन नीचे जड़ पे डायरेक्ट पानी देता है। लगभग 30 से 40 ग्राम हर जड़ को देना है पानी, अच्छा, वो जड़ जड़ चुहा, जड़ जड़। जड़ पे चुहा देने को चोइया कहते हैं। जी जी सर, जी सर, जी सर। वेरी गुड। उसमें लगभग 2.5 से 3 ग्राम पर ml का एग्री मतलब ह्यूमिक, उसमें एग्री 82 नहीं लगवाती है सर। अच्छा, हाँ, वो जड़ पे लगवा देते हैं। उसके बाद फिर लगभग जब हमारी 22 दिन की और 25 दिन की जब पौध हो जाती है तो एग्री गोल्ड और एग्री ह्यूमिक का स्प्रे करा देते हैं सर। फिर उसके उपरांत फिर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जाता है, और लगभग लगभग मेरे पास 80% काम जो है वो मिर्च का ही है, और बहुत लगभग 10 कुंटल, 12 कुंटल, 15 कुंटल तक भी मिर्च निकलती है। और एक किसान इसी में बैठे हुए हैं, वो अपने मतलब अब मतलब अपने पार्टनर हो गए हैं इसमें। 4 एकड़ मिर्च थी उनकी और उनकी लगभग 13 कुंटल बीघे की निकली है सर वो। बहुत बढ़िया। आप एग्री बहुत मॉस जबरदस्त। का प्रयोग करवाते हैं या नहीं? जी नहीं सर, एग्री का तो अपना कोई छूटता ही नहीं है सर ना। तो एग्री एग्री मॉस कब लगवाते हैं और एग्री गोल्ड गोल्ड कब लगवाते हैं? जब हमारे खेत में 5 से 10% फूल दिखने लगता है तब एग्री मॉस और एग्री प्रोटेक्ट लगवाती है सर। अब एक राउंड आपने लगवा दिया, फिर 8 दिन बाद दूसरा स्प्रे करते होंगे? फिर सर, फिर जो है जब थोड़ा थोड़ा माल छटने लगता है फिर उसको नैनोटेक और गोल्ड मिलवा के लगवाते हैं सर। मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप एग्री मॉस लगाया तो जी सर। उसमें हम एग्री गोल्ड तो मिला नहीं सकते, तो नहीं नहीं अगले नहीं, उसमें राउंड नहीं में है। जब आप हफ्ते भर बाद उसका स्प्रे कर रहे हैं तो एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड लगा देते हैं, ये क्या जी करते सर। हैं? जी सर। एक राउंड वो, एक राउंड वो, ऐसे? जी सर, जी सर, जी सर। वेरी गुड। तो जब हाँ, तक हर बार में जैसे बदल के थोड़ा सा मतलब लगवा देते हैं सर, लेकिन खेत की अपेक्षा के अनुसार, मतलब देखने के बाद। जी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सर। आपके एरिया में मैं आ रहा हूँ आज, आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग मुझे दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही रहते हो पड़ोस में, मुझे पता है। तो जी सर, जी सर। थैंक यू सर, बिल्कुल सर। थैंक यू। ठीक है आइए सर, सर, थैंक यू। शुक्ला सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। वी टीम जिंदाबाद, वी टीम जिंदाबाद, मॉर्निंग सेशन जिंदाबाद। गुड जय मॉर्निंग हो, 200 टीवी पर डे सर। आपकी आज सदा हो, जय हो। जय हो प्रभु नारायण की, श्री आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन मदन मधुसूदन श्याम सुंदर गोपाल श्री कृष्ण मुरारी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर आनंद त्रिपाठी सर की, जिनके सानिध्य में मैं यह व्यवसाय कर रहा हूं, वो मेरे गार्जियन है। और गुरुदेव बताना चाहता हूं कि एग्री प्रोटेक्ट जैसा अभी भाई साहब ने एकदम नेक्स्ट बताया, एकदम अगर इसका अक्षरशः पालन कर लिया जाए तो बहुत बड़ा ग्रोथ हमको मिलने वाला है। और मैं अभी अभी इस समय जो डलाया हूं, अभी भी लास्ट फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में गोभी पर जड़ों में शोधन कराया था 10 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से, और वहीं पर भाई साहब 4 बीघे गोभी लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा सर आप 1 बीघे में शोधन कर लो। कहीं सर शोधन वोधन से कुछ नहीं होता। मैंने कहा भाई साहब 150 रुपये की बात है, 1 बीघे में शोधन कर ही लीजिए, क्या दिक्कत है, आप अपनी मर्जी से करें, मैं 20 साल से करता हूँ। मैंने कहा सर मुझे भी 22 साल हो गए खेती करते वाला, मैं वेस्टेज नहीं करता था, लेकिन 150 रुपया मेरी तरफ से खर्चा करो ना, मैं 300 रुपया दे दूंगा आपको। गारंटी नहीं लेता, लेकिन सर कह दिया, किसान आदमी बोल गया, उन्होंने लगा लिया। और जिस दिन उन्होंने शोधन किया, फर्स्ट मीटिंग उन्होंने 8 से 9 बजे के बीच नर्सरी निकाली, कैरेट में रखी शोधन कर करके, और मैं उन्होंने मुझे बुलाया था कि 3 बजे आप आइएगा। मैं लगभग 4:30 बजे पहुंचा और कैरेट से निकाल के वो लगा रहे थे विकट धूप में, लेकिन उनकी नर्सरी बता रही थी कि एग्री प्रोटेक और ह्यूमिक काम कर गया। वो कह रहे सर जड़ों में सफेद जड़ें बढ़ गई हैं, केवल 8 घंटे में फुटाव हो गया। मैंने कहा सर आपको कुछ पता चला, दिमाग काम किया? उन्होंने कहा सर दिमाग काम कर दिया, लेकिन गलती हो गई, जो मैं 3 बीघे पहले लगा दिया और लास्ट में आपका सुना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने सुन लिया, यही मेरे लिए बहुत है, कम से कम आप कई किसानों के दाता बन जाओगे। तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं। उनकी गोभी इस समय निकल भी रही सर, चूंकि लगातार उन्होंने कहा था कि सीजन आ रहा है सर, और क्या डला दिया जाए कि 10 दिन में गोभी आ जाए। मैंने कहा सर अब हमारा एग्री गोल्ड और आप एग्री 82 का लगातार 8-8 दिन में स्प्रे कर दो, आपकी गोभी खटाक से निकल आएगी, क्योंकि रेट बढ़िया है। और आज भी मंडी में लोगों की 16 रुपए में गोभी बिक रही है, उनकी 22 रुपया 23 रुपया में बिक रही है, क्योंकि एग्री गोल्ड हमारा कलर भी इस समय सीजन में व्हाइट कलर नहीं आता है, ये हमारा व्हाइट कलर भी ला रहा है। थैंक यू, विश यू वेल सर। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब मैं आप लोगों से बात करूंगा मनोज कुमार भारती साहब और मुन्ना लाल वर्मा साहब। क्या सोच के हैंडल किया था 7:04 पे आपने? हम आपको ओपन कर देंगे, सरदार बहुत खुश होगा, है अनम्यूट कर देगा।
ऐसे ही आपके हैंड डाउन भी नहीं करूंगा और ऐसे ही आपको तरसाऊंगा। ग्रेट लीडर अमरपाल सर, स्वागत है डियर सर। सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं, आपकी जरूरत है मुझे। थैंक यू सो मच सर। आज सर मुझे भी जी बहुत कुछ सीखने को मिला। सर, आप कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है सर, और बहुत कुछ अच्छा था। नए शब्द आपको सुनने को मिले जिसपे आप बोनस नहीं जानते थे अभी तक, है ना? हाँ, और वो चुईया, मुझे उससे ध्यान आया कि जैसे ये लोग चाय दे जाते हैं ना, तो वो चुईया हो गई। ये अपना मॉर्निंग सेशन सर रंग बिरंगा है ना, हिंदुस्तान के कोने कोने के लोगों से अलग अलग शब्द जानने के मौके मिलते हैं, और प्रोडक्ट के ऐसे रिजल्ट भी सुनने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं हमको सरप्राइज करते हैं। देरानी सेम इसी जेठानी की तरीके से कबड्डी जी। में भी काम आता है प्रेस्टीज। आज हमें ये समझ में आया, जेठानी को जलाओ, अपने खेत में प्रोटेक्ट लगाओ। नहीं, आज के सेशन से तो क्लियर हो गया सर कि प्रोटेक्ट ऑलमोस्ट हम सभी लोग यूज भी करेंगे और लोगों को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे, क्योंकि बचपन से आप देखोगे ना सर, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी वैक्सीन लगता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे टीके लगते हैं ताकि बच्चा बच्चा दोनों सही रहे। देन उसके बाद एक कार्ड मिलता है कि इतने इतने टाइम तक ये वैक्सीन लगाना है, और ऐसा करने का एक ही चीज होता है कि इन फ्यूचर हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो मिट्टी हम सभी किसानों के लिए गर्व की तरह काम करती है ना? तो अगर हम उसी समय मिट्टी में ही बहुत सारी चीजें डाल देंगे जिसमें प्रोटेक्ट की बात हुई, जो एक वैक्सीन की तरह काम करेगा, तो अगर मिट्टी तैयार करते समय अगर उसको हम डाल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है सर, उसी प्रक्रिया के तहत काम करेगा जैसे एक मानव के लिए होता है। तो थोड़ा सा अंतर जरूर है, लेकिन भाव अगर देखेंगे तो वही है ना? बेसल ड्रेसिंग की बात जो अक्सर खेती में कही जाती है, तो बेसल ड्रेसिंग का मतलब ये हो गया कि आप फसल लगाने से पहले मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आपको मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आती है फसलों के अंदर वो नहीं आएगी। जैसे अलीम भाई ने बोला था ना, तो आप उस पर सरप्राइज कर रहे थे, जो जहां तक मैंने डायग्नोस किया सर ना, कि उनका जो उन्होंने प्रोडक्ट यूज कराया तो उन्होंने फसल को हेल्दी किया। और स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई भी इंसान हो या फसल हो हेल्दी रहेगा तो उसमें कीड़े मकोड़े और फंगस का प्रभाव कम पड़ेगा, और ऊपर से इन्होंने प्रोटेक्ट का इस्तेमाल भी करा दिया। तो इसकी वजह से चमत्कारिक रिजल्ट आए, और कभी कभी ऐसे रिजल्ट हम आपको अपने सप्लीमेंट के अंदर भी देखने को मिलते हैं। दिया तो था एक अच्छे भाव के साथ, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया। जो एक बार होता ना कि सर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि ऐसे कैसे हो। जब मैं पहली बार था तो लगभग हमें लग रहा 6-7 महीने हुए थे वेस्टीज करते हुए। तो किसी महिला को बच्चे लाने के अंदर गांठ की प्रॉब्लम थी, और उनकी नई नई शादी हुई थी, और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो परिवार पूरी तरह से चिंता में था, तो संजोग से दूर के मेरे रिलेशन में आते थे, तो मेरे तक खबर पहुंची। तो हमने कहा कि देखिए भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऑपरेशन ना कराओ, लेकिन अगर डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि 2-3 महीना तक ऑपरेशन ना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर इतना भी चांस है, तो एक बार उनकी मेडिसिन के साथ साथ हमारे सप्लीमेंट को भी आप ट्राई कर लो। एक विकल्प के तौर पे, ऑपरेशन कराना तो मजबूरी है, लेकिन एक विकल्प के तौर पे सप्लीमेंट ट्राई कर लो। 90 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कराना। देन जैसी कंडीशन होगी, अगर उसमें 9-10 का भी सुधार है, तो स्वाभाविक सी बात है आगे कंटिन्यू कर देना। चमत्कार ये हुआ संजय शर्मा सर कि 90 दिन के बाद जब उनके घर वालों ने उस महिला का अल्ट्रासाउंड कराया तो सिस्ट गायब था। मतलब और आज खुशी इस बात की है कि उस घर में नन्हे मुन्ने 2-3 बच्चे हैं, है ना? जहां पे एक समय हो रहा था कि वंश ही पूरी तरह से नहीं चल पाएगा, भाई बच्चेदानी अगर निकाल दिया गया तो क्या हो सकता था? कुछ नहीं हो सकता था। तो सेम प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत ही शानदार है सर, बहुत ही शानदार, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या जो भी हो। सर आपने कौन कौन से प्रोडक्ट दिए थे? स्टेज में नोनी, गैनोडर्मा, नीम और फ्लैक्स दिया था। कितनी कितनी डोज आपने दी थी? डबल। और ये कॉम्बिनेशन से बहुत सारे लोगों को, चूंकि उस समय शतावरी नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, नीम का कॉम्बिनेशन दिया गया था, और उससे 90 दिन के अंदर बेहतरीन रिजल्ट आए थे। और उस घटना से प्रभावित होकर के आज ना जाने कितने लेडीज का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया गया है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा आपने टेस्टिमनी भी दिया लास्ट में। तो अब टाइम ओवर हो चुका है सर, आपकी आज्ञा है तो इसको क्लोज करते हैं, आज कल मिलते हैं। नहीं नहीं सर, एकदम टाइम तो हो ही चुका है और काम पे भी निकलना है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच आपका भी सर।